अतीक हत्या में शामिल तीनों आरोपियों से एटीएस ने 3 घंटे तक की पूछताछ। जिगाना पिस्टल को लेकर तीनों आरोपियों से किए सवाल। एटीएस के बाद आज एसआईटी तीनों आरोपियों से करेगी पूछताछ। अलग अलग पूछताछ करने के बाद आरोपियों को साथ में बैठाकर की जाएगी पूछताछ। आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी ने रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल से बरामद किए 2 मोबाइल फोन। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा फोन। अतीक और अशरफ की हत्या पर अलकायदा की धमकी। 7 पन्नों की मैगजीन जारी कर बदला लेने की धमकी दी। अलर्ट मोड पर जांच एजेंसियां। अतीक अहमद के हत्यारों को मारने का प्लान। खुफिया इनपुट के मुताबिक तीनों शूटर्स पर हमले की साजिश। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश जारी। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता साथ में हैं। पटना में जुमे की नमाज के बाद यूपी सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अतीक अमर रहे के नारे लगाए गए। पटना में अलर्ट मोड पर पुलिस। अतीक के समर्थन में नारेबाजी के बाद पुलिस अलर्ट। अतीक अशरफ की हत्या पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को आतंकी कहा और पूछा आरोपियों को महंगे हथियार कहां से मिले। अतीक का पुराना ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो में अतीक एक नेता से 10 करोड़ की रंगदारी मांगता सुनाई दे रहा है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। अफशा पर गाजीपुर में 50,000 और मऊ पुलिस ने 25,000 इनाम घोषित किया। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को गुड्डू मुस्लिम के नाम से मिली धमकी। गाड़ी पर लगाया था जान से मारने की धमकी का लेटर। शाइस्ता परवीन का पुराना वीडियो आया सामने। वीडियो में जनसभा को संबोधित करते दिखी शाइस्ता। अतीक के बेटे उमर के साथ जेल में बंद तौकीर ने बाहर आने के बाद जी न्यूज से की बात। कहा उमर अपने पिता अतीक को पसंद नहीं करता था। 23 फरवरी को उसका भाई असद मिलने आया था। रिटायर्ड आईपीएस लालजी शुक्ला ने जी न्यूज से की बात। कहा अतीक चांद बाबा के गैंग का हिस्सा था। चांद बाबा की हत्या के बाद राजनीति में आकर सफेद पोश गुंडा बन गया। पुंछ हमले में 3 विदेशी 2 लोकल आतंकियों का हाथ होने की आशंका। खुफिया एजेंसियों ने हमले में 5 आतंकियों के शामिल होने की आशंका जताई। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कायराना आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुंछ हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सिक्योरिटी में हुई है चूक। पुंछ हमले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी ने कहा था नोटबंदी का असर आतंकवाद की घटनाओं पर भी पड़ेगा, लेकिन आतंकवाद बढ़ा है। पंजाब के सीएम ने किया ऐलान। 4 शहीद के परिजनों को 1-1 करोड़ की मदद दी जाएगी। एनसीपी चीफ शरद पवार का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा देश के जवान शहीद होते हैं और वजह सामने नहीं आती। सरकार जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाजियों ने अदा की फर्ज की नमाज। पीएम मोदी ने ईद उल फितर, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की दी बधाई। ट्वीट कर पीएम ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। ईद और परशुराम जयंती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के बक्सर में कंट्रोल रूम से की जा रही है निगरानी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। रिलायंस बीमा घोटाले केस में होगी पूछताछ। सूडान के हालात पर पीएम ने की समीक्षा बैठक। सूडान से भारतीयों को निकालने पर बैठक। पीएम ने कहा इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। बढ़ते कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा। साकेत कोट में महिला पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच जारी।
दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिन दहाड़े महिला पर हुई फायरिंग। वकील की ड्रेस में परिचित ने महिला को मारी थी 3 गोलियां। भारी बर्फबारी के बीच बागेश्वर पिंडारी ग्लेशियर में फंसे 13 विदेशी ट्रैकर्स में से एक भारतीय गाइड। 24 और 25 अप्रैल को एमपी केरल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री के साथ की बैठक। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद पर चर्चा हुई। कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक चुनावों की तैयारियों में जुटे। नड्डा ने बीदर में रोड शो किया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान। लगता है कि रामनवमी और हनुमान जयंती केवल दंगों के त्योहार है। एनसीपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। स्टार प्रचारकों के नाम भी जारी किए गए। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में सियासी घमासान। दिग्विजय ने कहा, दोबारा कांग्रेस में ज्योतिरादित्य पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार। इनके जैसा दोबारा कोई भारत में पैदा ना हो। मोदी सरनेम मामले पर बोले राजस्थान के सीएम गहलोत। कहा, 4 साल बाद मोदी सरनेम मामले को फिर से खोलना एक साजिश का संकेत देता है। राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय को आज सौंपेंगे अपना सरकारी बंगला। सरकारी बंगले से अपना सारा सामान ले गए राहुल गांधी। कांग्रेस ने जालंधर विधानसभा क्षेत्र के आगामी लोकसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सूची में चरणजीत सिंह चन्नी, अशोक गहलोत समेत कई बड़े नाम। पंजाब में जालंधर संसदीय उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी जारी की सूची। प्रचार करने वाले नेताओं की सूची जारी की। आज से खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। जयकारों के साथ केदार धाम के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली। बड़ी संख्या में दिखी भक्तों की मौजूदगी। बद्रीपुरी को सजाने के लिए गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स के छात्रों की टीम पहुंची बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर के रास्ते में दीवारों को पेंट करेंगे छात्र। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के करावल में युवक ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दीवार में छिपाई लाश, फिर दोस्त के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया। दोनों आरोपी फरार। नोएडा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैडमिंटन खेलते दिखे बीजेपी विधायक पंकज सिंह। कुपवाड़ा में खूनी नाले के पास फंसे 300 से अधिक यात्रियों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। हिमस्खलन के बाद बर्फ के बीच फंसे थे यात्री। पंजाब के डेरा बस्सी में टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत। गांव वालों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर किया हंगामा। हिमाचल के चंबा में भूस्खलन से बढ़ी मुसीबत। कई सड़कों को पहुंचा नुकसान। उदयपुर में पहाड़ियों पर लगी भीषण आग। करीब 3 किलोमीटर इलाके में फैली आग। जबलपुर में ऑपरेशन हर्ष के तहत पुलिस ने 333 गुम हुए मोबाइल फोन किए बरामद। फोन पाकर खिले लोगों के चेहरे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 993 नए मामले दर्ज। 5 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 840 नए मामले दर्ज। लखनऊ में एक दिन में 165 रही मरीजों की संख्या। राजस्थान के बीकानेर में 376 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 194। दिल्ली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए दलाई लामा। अनुयायियों ने किया भव्य स्वागत। कोलकाता में ट्रांसफार्मर और प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
अयोध्या में गोरखपुर हाईवे पर ट्रक और बस के बीच भीषण भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 12 घायल। सीएम योगी ने हादसे को लेकर जताया दुख। मुंगेर में नाला सफाई के विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच हुई जमकर मारपीट, एक महिला सहित 5 लोग घायल। दरभंगा में झंडा लगाने को लेकर 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, पुलिस ने मामला शांत करवाकर किया फ्लैग मार्च। ग्रेटर नोएडा में नामकरण कार्यक्रम में हुआ बड़ा हादसा, कार्यक्रम में फायरिंग के दौरान गोली लगने से युवक की मौत। श्योपुर में किन्नरों ने पुलिस पर लगाया एफआईआर के बदले 50,000 रुपए मांगने का आरोप, किन्नरों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। हमीरपुर में कार में हेलमेट न पहनने पर कटा 1000 रुपए का चालान कटने के बाद हेलमेट लगाकर कार ड्राइव करता दिखा शख्स। रतनगढ़ में जमीन विवाद को लेकर शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, करीब 5 घंटे तक मोबाइल टावर पर बैठा रहा शख्स। पाकिस्तान ने प्रांतीय चुनाव नहीं होने की वजह भारत से युद्ध का खतरा बताया। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपकर दावा किया। सूडान में ईद के मौके पर भी संघर्ष थम नहीं रहा। ईद त्योहार के मौके पर भी राजधानी में गोलियों और धमाकों की आवाज सुनाई दी। सूडान की राजधानी खार्तूम में लोगों का पलायन, ईद की छुट्टी के बीच पलायन करते दिखे लोग। सूडान की राजधानी में आर्मी ने किया मार्च, सड़कों पर हथियारों के साथ दिखे सैनिक। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे, ग्रीक विदेश मंत्री डेंडियास से की मुलाकात। सूडान में यूएस नागरिकों के लिए परेशानी, अमेरिका ने कहा अमेरिकी नागरिक को बाहर नहीं निकालेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दी जानकारी। नेटो में शामिल होगा यूक्रेन, नेटो के चीफ जेन ने दी जानकारी। यूक्रेन के लिए टैंक प्रशिक्षण शुरू करेगा अमेरिका। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने दी जानकारी। अमेरिका में एक डीजल कार को ट्रक ने मारी भीषण टक्कर, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग ब्रिज पर फैली, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कतर में ईद उल फितर का महापर्व खुशियों और आतिशबाजी करके मनाया गया, तो वहीं भारत में आज ईद मनाई जा रही है। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, सहयोगियों पर धौंस जमाने का लगा था आरोप। दक्षिण कोरिया का बड़ा बयान, कहा गलत रास्ते पर है उत्तर कोरिया, पड़ोसियों को धमकी देना करे बंद। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से मात दी। आईपीएल के इतिहास में चेन्नई की हैदराबाद पर 15वीं जीत, दोनों के बीच अब तक 20 मैच हुए, हैदराबाद इनमें से 5 ही जीत सकी है। आज पहला मैच लखनऊ और गुजरात के बीच होगा, वहीं दूसरा मैच शाम 7 बजे मुंबई और पंजाब के बीच होगा।